गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व। दो भागों में बांटे जाते हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। तो आज मैं लेना चाह रही हूँ इन दोनों फैक्टरों को। सबसे पहले हम इंटरनल फैक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। आंतरिक तत्व वह है जो किसी संस्था की विशेषताओं परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं, अतः पूंजी संरचना में इनको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। इसके पॉइंट ले रहे हैं। सबसे पहले व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस। संस्था के व्यवसाय की प्रकृति पूंजी संरचना को सर्वाधिक रूप से प्रभावित कर सकती है। यदि संस्था निर्धारित कार्य में लगी है तो उससे उनके पास मशीन, यंत्र, कारखाने आदि के रूप में पूंजी संपत्ति अधिक होगी, जबकि दूसरी ओर व्यवसाय कार्यों में लगी संस्था के पास इस प्रकार की संपत्ति कम होती है। इनकी अधिकांश पूंजी कार्यशील पूंजी के रूप में होती है। निर्माणित संस्था आसानी से इन संपत्तियों को बंधक रखकर बहुत बड़ी राशि का ऋण प्राप्त कर सकती है, ऋण पर जारी कर सकती है, जबकि व्यवसायिक संस्था बहुत सीमित राशि का ऋण प्राप्त कर सकती है। ऐसी संस्था को समता या पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर निर्भर करती है। तो ये पहला पॉइंट था, व्यवसाय की प्रकृति। दूसरा पॉइंट है व्यवसाय का आकार। छोटे आकार संस्था की साख भी सीमित होती है, अतः उन्हें अंश पूंजी पर भी अधिक निर्भर रहना पड़ता है, जबकि बड़ी संस्थाओं में बड़ी शाखा होती है, स्थायी संस्था भी अधिक होती है, इन्हें ऋण भी आसानी से उपलब्ध होता है। मध्य आकार की संस्थाओं में प्राय अंश पूंजी और ऋणपत्र बहुत अधिक संतुलन पाया जाता है। तो व्यवसाय का आकार भी पे डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट है आय की नियमितता और निश्चितता। संस्था की भावी आय की नियमितता और निश्चितता संभवतः भी पूंजी की संरचना को प्रभावित करती है। यदि किसी संस्था की भावी आय प्राय नियमित होने की संभावना है तो ऋण पत्र जारी किए जा सकते हैं, किंतु यदि भावी आय की नियमितता पर संदेह हो तो समता अंश पूंजी पर निर्भर करती है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है चौथे नंबर का, पूंजी लागत, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पूंजी के विभिन्न स्रोत होते हैं, उनकी लागत भिन्न भिन्न होती है। पूंजी स्रोत का चुनाव या मिश्रण इस प्रकार करना चाहिए कि न्यूनतम औसत लागत भी पूंजी प्राप्त हो सके। पांचवा पॉइंट है जोखिम। पूंजी संचार का जोखिम तत्व भी प्रभावित करता है। जब स्थानीय पूंजी लागत ऋण पर ब्याज बढ़ाती है तो व्यवसाय की जोखिम भी बढ़ती है। अतः अगर व्यवसाय अधिक जोखिम उठाने की स्थिति में न हो तो ऋण और पूंजी की अनुपात का पूर्ण संतुलन रखना चाहिए, किंतु अगर व्यवसाय लाभप्रदता अच्छी हो तो ऋणों की मात्रा भी बढ़ती जा सकती है। छठा पॉइंट है संस्था की संपत्ति का ढांचा। संस्था की स्थायी संपत्ति और चल संपत्ति का अनुपात भी पूंजी संरचना को प्रभावित करता है। जिन संस्था में स्थायी संपत्ति को अधिक होगी, ऋण आसानी से प्राप्त किए जा सकेंगे। चल संपत्ति को बंधक करना कठिन होता है, ऋण की राशि बहुत कम उपलब्ध होती है। जिन संस्थाओं में चल संपत्ति अधिक होती है उन्हें समता पूंजी पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। सातवां पॉइंट है संस्था की आयु। कम आयु या नई संस्थाओं में जोखिम अधिक होता है। बाजार में उनकी ख्याति भी अपेक्षाकृत कम होती है, उन्हें ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है, इन्हें अंश पूंजी पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। तो पुरानी ख्याति वाली संस्थाओं को ऋण पत्रों में अधिक धन मिल सकता है, लेकिन नई संस्थाओं को
नहीं मिल पाता तो संस्था की आयु पर डिपेंड करता है कि उसको ऋण मिलेगा या नहीं। 8वां पॉइंट है व्यवसाय पर नियंत्रण की इच्छा। व्यवसाय पर नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। यदि संस्था का प्रबंधन पूरा नियंत्रण बनाए रखना चाहता है तो अपने साधनों के अनुसार समता अंश पूंजी जारी करती है। इसका 9वां पॉइंट है भावी योजना। संस्था की भावी विकास एवं विस्तार की योजना भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। ये व्यवसाय के विस्तार या विकास में भावी योजनाएं हैं जो प्रारंभ से समता अंश पूंजी को प्राप्त करना चाहती हैं। विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए पूर्वाधिकार अंश ऋण पत्र जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंधकों की क्षमता। प्रबंधकीय चतुराई, निर्णय क्षमता, अनुभव, स्वभाव, प्रेरणा भिन्न होते हैं। प्रबंध एक ही जोखिम में भिन्न भिन्न प्रकार के मूल्यांकन करते हैं। ऋणों द्वारा वित्तीय व्यवसाय की उनकी इच्छा में भी अंतर होता है। अतः पूंजी संरचना प्रबंधकों की आयु, अनुभव, महत्वाकांक्षाओं, आत्मविश्वास, विचारों की कठोरता आदि से भी समान रूप से प्रभावित होती है। 11वां पॉइंट है कार्य की स्वतंत्रता। जो व्यवसाय प्रबंध व्यवसाय के संचार में पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं वे कभी भी विस्तृत समता पूंजी में विश्वास नहीं करते हैं। 12वां पॉइंट है परिचालन अनुपात। परिचालन व्यय और खर्चों का शुद्ध विक्रय की राशि के अनुपात में पूंजी संरचना को प्रभावित करता है। इसकी गणना करने में बेचे गए माल की लागत, उस पर किए गए परिसंचाल व्यय एवं प्रशासकीय व्यय के योग में शुद्ध विक्रय राशि का भाग देकर की जाती है। 13वें नंबर का पॉइंट है समता व्यवसाय की नीति। समता पर व्यवसाय की नीति में पूंजी संरचना का प्रभावित करती है। कुछ प्रबंध व्यवसाय की बढ़कर भी अधिक लाभ कमाते हैं। तो ये जो मैंने आपको 13-14 पॉइंट बताए वो इंटरनल फैक्टर के बताए हैं, है ना। अब हम ले रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर। व्यवसाय के बाहरी तत्व में पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं उसके पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट लेना चाहेंगे पूंजी बाजार का वातावरण। पूंजी बाजार का वातावरण पूंजी संरचना को प्रभावित करता है। विकसित और तेजी से पूंजी बाजार में अंशों का विक्रय करना आसान होता है। ऐसे में अंशों की मूल्य भी काफ़ी ऊंचा हो जाता है। अतः अंशों के निर्गमन करना बहुत आसान होता है, परंतु मंदीकरण में अंशों का विक्रय करना कठिन होता है। फलतः पूंजी के लिए ऋण और ऋण पत्रों पर ही निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट है विनियोजकों की प्रकृति। बाजार में विद्वान पूंजी विनियोजकों भी संस्था की पूंजी संरचना को प्रभावित करते हैं। जब बाजार में पूंजी विनियोजकों की जोखिम उठाने के तैयार हो तो समता अंश को निर्गमित आसानी से किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है वित्तीय संस्था की नीति। वित्तीय संस्था पूंजी संरचना को बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित करते हैं। ये संस्था व्यवसाय संस्था की परियोजना को वित्तीय व्यवसाय देने के लिए एक निर्धारित अंश पूंजी अनुपात 1:1 में रखने पर जोर देती है। इस प्रकार ये संस्था की दीर्घकालीन सहायता में एक भाग को समता अंश पूंजी में परिवर्तित करने में विकल्प की शर्त में रखी जाती है। ऐसे में पूंजी संरचना संस्था की शर्तों और नियमों को प्रभावित हुए बिना नहीं रहती। चौथा पॉइंट है प्रचलित कानून नियमन। देश के प्रचलित नियमन और कानून में संस्था की पूंजी संरचना को प्रभावित करते हैं। हमारे देश में पूंजी निर्गमन अधिकतम इसके अंतर्गत
समता अंश पूंजी पूंजी पूर्वाधिकार अंश ऋणपत्र आदि निर्गमन की व्यवस्थाएं होती हैं। साथ ही इन अधिनियम के अंतर्गत ऋणपत्र सरकार की समय समय पर कुछ मार्गदर्शन बातें निर्धारित कर सकती है। 5वां पॉइंट है आयकर की दरें। देश में प्रचलित आयकर की दरें भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती हैं। ऋणपत्रों के ब्याज की व्यवसाय की आय में घटाने का अधिकार होने पर संस्था इन्हें अधिक जारी करती है। पूंजी संरचना ऋणपत्रों को अधिक महत्व दिया जाता है। 6 पॉइंट है पूंजी निर्गमन की लागत। अभिगोपन, कमीशन, दलाली, ऋणपत्रों का बट्टा, ऋणपत्रों का शोध पत्र पर प्रीमियम, ब्याज की दरें आदि पूंजी निर्गमन की लागतें हैं। ये लागतें भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती हैं। इसका 7वां पॉइंट है व्यवसाय विस्तार की योजना। पूंजी संरचना करते समय व्यवसाय की विस्तार योजना को भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि भावी विस्तार योजना तो प्रभावित अंश पूंजी कम करनी चाहिए। ऋणपत्र में पूंजी अपेक्षाकृत अधिक रखनी चाहिए। 8वां पॉइंट है बाजार में विद्यमान प्रतिस्पर्धा। बाजार में जिस तरह का कंपटीशन चल रहा है उसमें पूंजी संरचना प्रभावित करती है। जिस संस्थाओं को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है उन्हें अंश पूंजी कठिनाई से प्राप्त होती है। उन्हें संस्था के लाभों की अनिश्चितता होती है। ऐसे में संस्था की समता अंश बेचना कठिन होता है। फलतः उन्हें ऋणपत्रों और ऋणों में से ही अपनी वित्तीय आवश्यकता पूर्ति करनी पड़ती है। तो आज हमने इंटरनल एक्सटर्नल के हमने पॉइंट डिस्कस करे हैं बच्चों। इसे अपनी किताब के अंतर्गत ज़रूर पढ़िएगा। आप बड़े ध्यान से इसे पूंजी संरचना वाला चैप्टर है, इसे अच्छे से देखिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।